राधे राधे। मैं बतला रहा था तत्वदर्शी भक्त की बात, जिनको सब जगह तत्व का दर्शन होता है। वो तत्व क्या होता है? वो होता है ब्रह्म तत्व, भागवत तत्व, परमात्म तत्व। जड़ कहीं उसको दिखलाई नहीं पड़ता, वो हर जगह चेतन परम चेतन ही देखता है। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए तुम्हारे भक्तों को बहुत सत्कर्म करना पड़ता है, बहुत पुण्य करना पड़ता है। पाप तो उनको छू भी नहीं जाता, कहीं पाप उनके निकट में नहीं आता। वो तो पवित्र कार्य में, पवित्र कार्यों में, पुण्य कर्म में स्वभावतः लगे रहते हैं। रात दिन परहित करना, सेवा करना, पुण्य कर्म करना। तो ये करते करते क्या होता है, उनके पाप तो बहुत पहले पता नहीं कहाँ छूट गए। अब उनका पूरा शरीर पुण्यमय बन जाता है, तेजोमय बन जाता है। और तेज ऐसा होता है कि उसके निकट में आने वाले उसी के रंग में रंगने लग जाते हैं। जो उसके निकट में आते हैं वो लोग भी उसी के रंग में रंगने लग जाते हैं। ऐसे जो तुम्हारे भक्त होते हैं ना, वो तुम्हारा ही भजन करते रहते हैं, दूसरा कुछ उनको अच्छा ही नहीं लगता है। और केवल साधारण ढंग से भजन नहीं करते, दृढ़ता के साथ, दृढ़ व्रत उनके जीवन का होता है। पवित्र जीवन, सेवा परायण जीवन, भगवान भजनमय जीवन, और द्वंद्व से मुक्त होते हैं वो। द्वंद्व से मुक्त का क्या मतलब होता है? हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, ये विरोधी जो परिस्थितियां होती हैं इनको द्वंद्व कहा जाता है। इन विरोधी परिस्थितियों से वो निष्प्रभावित होते हैं। जैसे उनको कोई सम्मान कर दे तो अहंकार में नहीं आते, अपमान कर दे तो दुखी नहीं होते, हानि हो जाए तो घबराते नहीं, लाभ हो जाए तो फूल की कुप्पा नहीं होती। तो ये द्वंद्वों से मुक्त, अर्थात द्वंद्वात्मक परिस्थितियों से मुक्त होते हैं। तो ऐसे जो होते हैं तुम्हारे दृढ़ निश्चयी भक्त, जो भक्ति परमार्थ परोपकार के स्वरूप होते हैं, वो तुमको बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उनके सब कुछ का भार तुम्हारे ही हाथ में रहता है, तुम ही उनके संभाल करते रहते हो। ऐसे भक्तों को तुम्हारे जैसा ही मान करके भक्त लोग प्रणाम करते हैं। उनको तुम्हारा ही एक रूप माना जाता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि तुम्हारे भक्त कैसे होते हैं, कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं भटके हुए, अल्प बुद्धि वाले, कुसंग में पड़े हुए, जो तुम्हारी भक्ति करते ही नहीं। ऐसे भी होते हैं। अभी तुमने कई तरह के भक्त बताए, दुख दूर करने वाले, पैसा पाने के लिए और कुछ जानने के लिए, निष्कामी भी, और तुम्हें पाने के लिए ऐसे भक्त बहुत से होते हैं। लेकिन अब ये मैं बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भक्ति ही नहीं करते।
किसी तरह से भी तुम्हारा भजन नहीं करते, तुम्हारी सेवा नहीं करते, तुम्हारा ध्यान पूजा नहीं करते, न तुमको माने, तुमको मानते तक नहीं, ऐसे भी बहुत से होते हैं। तो तुम उनके ऊपर नाराज नहीं होते हो, क्योंकि बच्चे तो सब तुम्हारे ही हैं। तब तुम हंसते हो कि देखो ना समझ को, ये मेरा ही बच्चा है और मुझे मानता ही नहीं। तो इतनी कृपालुता तुम्हारी है कि तुमको न मान करके किसी देवी देवता को, और कई तो ऐसे भी होते हैं कि जो देवी देवता को भी नहीं मानते, और किसी प्रेत को, यक्ष को, पिशाच को मानते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। और तुम ऐसे हो, सरल स्वभाव कह दें अथवा कौतुक प्रिय कह दें, या खेल कूद में तुमको शायद अच्छा लगता होगा कि तुम उसी की पूजा में हंसने लग जाते हो। ठीक है, तो वहीं कर पूजा, उसी भूत प्रेत राक्षस पिशाच की पूजा कर, जो कर रहा हो वही, रोकते नहीं हो उसको, वहीं श्रद्धा उसकी जमाए रखते हो। और जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनको वहीं देवी देवता का भक्त बना के रखते हो। यदि कभी किसी का पुण्य जागृत हो गया ज़्यादा, कुछ अच्छा कर्म किया, किसी अच्छे का साथ मिला, देखा देखी है, किसी लालच से लोगों की सेवा करने लगा, और तुम्हारी कृपा हो जाती है तो उसको सत्संग तुम दे देते हो। और सत्संग जब तुम दे देते हो, संतों को मिला देते हो, भक्तों को मिला देते हो, बस फिर वो प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। और कैसे भी तुम्हारे भक्तों से जुड़ता है फिर वो, चाहे प्रसाद के लिए, चाहे कोई लालच के लिए, चाहे तुम्हारी आरती कीर्तन अच्छी लगती, तुम्हारा भजन कथा अच्छी लगती है उसके लिए, चाहे लोगों का दर्शन करना अच्छा लगता है इसके लिए, तो जाता है तो वहाँ की धूल माथे से लगती है, भक्तों की चरण रज उड़ के लगती है, तब तुम्हारी भक्ति वो अनजान में कभी कभी शुरू हो जाती है। और फिर तुम्हारी कृपा से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, फिर तो महान हो जाता है। नहीं एक जन्म में तो कुछ जन्म भी लग सकते हैं, फिर वो महान हो जाता है। तब तुम उसकी संभाल बहुत सावधानी से, बड़े प्यार से उसे अपना मान के करने लग जाते हो, क्योंकि बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। भले ही भूल भटक करके आए, जल्दी नहीं आए तो देर से आए, लेकिन तुम अपना लेते हो उनको। ऐसी तुम्हारी कृपालुता है। श्री राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। मैं चर्चा कर रहा था कि अलग अलग प्रकार की श्रद्धा वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग मार्गों से चलते हुए कभी कभी भटक जाते हैं, लेकिन तुम जब कृपा करते हो और सत्संग में वो पहुंच जाते हैं तो फिर सुधर जाते हैं, फिर सही मार्ग पकड़ लेते हैं। फिर वो तुम्हारी कीर्तन, तुम्हारी कथा, तुम्हारी चर्चा एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे से तुम्हारी चर्चा जब करने लग जाते हैं, कीर्तन कथा करने लगते हैं, सुनने लग जाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं तुम्हारे विषय में, तो फिर उनको चिंतन तुम्हारा होने लग जाता है। और ये चिंतन बहुत बड़ी चीज है। कहने के लिए साधारण चीज है, उसको कोई मेहनत पड़ती नहीं, लेकिन चिंतन से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। यदि तुमने कृपा करके सत्संग में लगा दिया किसी को, तो धीरे 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 महान लोगों का चिंतन करते करते तुम्हारा चिंतन शुरू हो जाता है।
और तुम्हारा चिंतन करते 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 चित्त में तुम्हारी आकृति बन जाती है, और आकृति मन में बन जाने से मन तुम्हारे रंग रूप का हो जाता है, तुम्हारा ही रंग उसके मन पर चढ़ जाता है। और मन तुम्हारे रंग में जिसका रंग गया तो फिर क्या होता है, फिर तो तुम्हारा स्मरण होता रहता है उसको हमेशा, तुम्हारे भक्तों की चर्चा करता है, तुम्हारी चर्चा करता है, और तुम्हारा स्मरण होता रहता है, और तुम्हारा स्मरण होता रहता है जिसको, तो उसको दूसरी कोई साधना नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा स्मरण होते होते तुम्हारे रंग में रंग करके तुम्हारा रूप ही बन जाता है वो। और होता क्या है इसके बाद कि वो अपने शरीर का प्रारब्ध पूर्ण करने के टाइम भी उसका अभ्यास ऐसा बन चुका होता है कि तुम्हारा स्मरण करता जाता है, तुम्हारा स्मरण करता करता वो शरीर को भी छोड़ता है, और तुम्हारा स्मरण करते करते जो शरीर छोड़ता है, तो और कोई साधना चाहे करे या न करे, बिल्कुल भी कोई साधना न करे, तो तुम्हारा स्मरण करते करते ही शरीर छोड़ा है तो तुम्हारे धाम को प्राप्त हो जाता है। ये सत्संग तुम्हारी कृपा से जो मिलता है उसका आखिरी परिणाम ये होता है कि वो आनंद रूप हो करके तुम्हारे धाम में आनंदित रहता है। राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। मैं तुम्हारे चिंतन की बात कर रहा था कि भक्त लोग तुम्हारा चिंतन करते हैं और उसका कितना लाभ होता है उनको। और एक सिद्धांत की बात है। सिद्धांत की बात क्या है कि ये तुम्हारा चिंतन नहीं करके और किसी चीज के चिंतन किया जाए तो उस चिंतन करने वाले के साथ ये लागू होता है कि जो भी चीज का चिंतन करेगा उसको मरणोपरांत वही चीज या उससे जुड़ी हुई चीज मिल जाती है। जैसे मिठाई उठाई के चिंतन करता है वो कोई मरा, मिठाई का बहुत प्रेमी, बहुत मीठा खाता है, वही चिंतन करता है वो मरा, तो या तो हलवाई बनेगा वो, अच्छा कुछ होगा कर्म तो, और नहीं तो फिर मिठाई जहाँ बनती है उसके यहाँ नौकर चाकर सफाई वफाई करने वाला बन जाएगा कुछ खराब हुआ तो। और ज़्यादा कर्म खराब हुआ तो मिठाई जहाँ फेंकी जाती वहाँ खाने वाला कुत्ता या बंदर बन जाएगा। और ज़्यादा कर्म खराब हुआ तो मिठाई में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो बनेगा, वो मिठाई खाता रहेगा कीड़ा ही। तो बात ये हुई कि जिस चीज का चिंतन जो करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त करता है या उसी से जुड़ी हुई वस्तु व्यक्ति के परिवार का वो बन जाता है। मैंने मिठाई के उदाहरण समझाया, ऐसे सारी चीजें हैं, फल का, मकान में आसक्ति होगी तो मकान बनाने वाला मजदूर या मिस्त्री या इंजीनियर, या उसके बाद ज़्यादा पाप हुए तो मकान में रहने वाला चूहा छिपकली, इस तरह से बन जाएगा। तो चिंतन जो चीज प्रकार का होता रहता है ना, जैसे कोई पशु पालता है और उसमें भगवत बुद्धि सेवा बुद्धि यदि उसकी नहीं है तो पशु योनि में पहुंच जाएगा। और जैसे कोई गाय पालता है तो उसमें कृष्ण कन्हैया की भगवत बुद्धि है तो गौ माता के आशीर्वाद से केवल गाय पालने से ही भगवत धाम पहुंच जाएगा। वो भगवान का संबंध जुड़ा हुआ है इसलिए।
तो जिस चीज को चिंतन करता हुआ, जैसे तुलसी का चिंतन किया, शालिग्राम का चिंतन किया, तो उनके चिंतन करने से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। और इससे जुड़ी हुई चीज जैसे मान लो माला फूल भगवान को चढ़ा रहा है, यही चिंतन किया, अब माला फूल का ही चिंतन रह गया तो माला फूल नहीं बनेगा, वो भगवान को ही प्राप्त होगा। अब भगवान बांके बिहारी कन्हैया रासेश्वरी रसिक ठाकुर इनका ध्यान नहीं बढ़िया बना, लेकिन उसको ये याद आया कि मंदिर है ऐसा ऐसा, तो मंदिर नहीं बन जाएगा, वो मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को प्राप्त हो जाएगा। तो चिंतन का ये विचित्र लाभ होता है। इसलिए भागवती वस्तुओं का, भगवती व्यक्तियों का, भगवान से जुड़े प्रेमी भक्तों का, गुरु का, और भगवान की सेवा की चीज़ों का, भगवान से संबंधित होकर के भगवान को भोग लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, इन चीज़ों के चिंतन करने से वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के अर्थात तुम्हारे चिंतन का ये सब लाभ होता है। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे। मैं बतला रहा था कि भक्त लोग तुम्हारा चिंतन करते हैं तो चिंतन से ही उनका काम बन जाता है, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। उसका कारण क्या है? जिसका चिंतन किया जाता है चित्त पर वही चढ़ जाता है, वही रंग, वही आकार, वही प्रकृति, सब उसके चिंतनीय वस्तु का चिंतन करने वाले के ऊपर पूरा छाप चढ़ जाती है, वो रंग आ जाता है। इसलिए बाद में मरणोपरांत वो उसी रंग रूप सांचे में ढल जाता है। तो जो तुम्हारी भक्ति करते हैं लोग, उसके पुराणों में 9 प्रकार की भक्ति कही गई। तो उसमें चिंतन भी एक भक्ति। चिंतन मतलब स्मरण, स्मरण याद कर, स्मरण मतलब याद करना, चिंतन मतलब याद करना, विचार करना, सोचना। तो तुम्हारी भक्ति करने वाले जो हैं, पुराणों में लिखा है कि 9 प्रकार से करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। जो तुमको मिलना चाहते हैं वो ये 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। क्या है 9 प्रकार की भक्ति? श्रवणम अर्थात तुम्हारे विषय में, तुम्हारे भक्तों के विषय में चर्चा सुनते रहना, करते रहना। कीर्तन मतलब कहना, नाम गाना, गुण गाना, यश गाना, स्वभाव प्रभाव तुम्हारा गाना, ये कीर्तन हुआ। और श्रवण मतलब ये सब अपने कानों से सुनना, दूसरा कोई सुनाए हम सुने, श्रवण हुआ, हम बोलें दूसरा कोई सुने, कीर्तन हो गया। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण मतलब वही चिंतन, जो सुना था उसको चिंतन करना, उसको फिर से याद करना। पाद सेवन का तात्पर्य चरण सेवा, चरण संबंधित वस्तुओं की सेवा, सफाई करना, चरण धोना, चरण में तुलसी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सब चरण सेवा है। जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ पर अच्छी इंतजाम व्यवस्था करना। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, अर्चनम आरती करना, वंदनम अर्थात बार बार प्रणाम करना, बार बार प्रणाम करते रहना। अर्चनम वंदनम, दास्यम अपने को सखा, अपने को सेवक मान करके, दास मान के सेवा करना। सख्य अर्थात सखा भाव से सेवा करना।
आत्मनिवेदन अर्थात पूर्ण शरणागत होकर के अपने को अर्पित कर देना हर प्रकार से। तो इनमें जो ये 9 भक्तियों में से श्रवण से शुरू हुआ, सुनना, भगवान का यश गुण नाम लीला सुना, वहीं से शुरू हुआ। लेकिन आगे चल करके चिंतन अर्थात याद करना भगवान को, भगवान को याद करते रहना। जैसे अपने प्रेम हम जिससे करते हैं उसको याद करते से भगवान को याद करने से भगवान से प्रेम होता है। तो ये तुम्हारी भक्ति में चिंतन का बड़ा महत्व है। इसलिए भक्त लोग केवल चिंतन करने से ही अपना कल्याण कर लेते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।